संतमती का सुसमाचार अध्याय 22। विवाह भोज का दृष्टांत। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे भाई और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हैं तो बहुत है, लेकिन चुने हुए तोड़े हैं। कैसर का कर। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता बांध कर ईसा ने कहा, ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने एक दीनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए। पुनरुत्थान का प्रश्न। उसी दिन सदूकी ईसा के पास आए। उनकी धारण है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने कहा, यदि कोई निस्संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निस्संतान मरकर अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। दूसरे और तीसरे आदि 7 भाइयों के साथ वही हुआ। सबों के बाद वह स्त्री मर गई। अब पुनरुत्थान में वह 7 में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं।
जहां तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुमसे कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह सुनकर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मसीह दाऊद का पुत्र। ईसा ने इकट्ठे हुए फरीसियों से पूछा, मसीह के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? वे किसके पुत्र है? उन्होंने उत्तर दिया, दाऊद के। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? उन्होंने तो लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। यदि दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? इसके उत्तर में कोई ईसा से एक शब्द भी नहीं बोल सका और उस दिन से किसी को उनसे और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। संतमती का सुसमाचार अध्याय 23। शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंड। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के जब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृह में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा मनाया जाएगा। 7 धिक्कार। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांग जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगुना नारगी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है
तो वह बद जाता है। मूर्खी और अंधो कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधो कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर जानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक सवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कमर पूरी कर लो। फरीसियों और शास्त्रियों का दंड। सांबो, खरेतों के बच्चों, तुम लोग नरक के दंड से कैसे बचोगे? देखो, मैं तुम्हारे पास नबियों, धर्म पंडितों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ावोगे, कितने को अपने सभागृहों में कोड़े लगाओगे और नगर नगर में सताते रहोगे, जिससे पृथ्वी पर धर्मात्माओं का जितना रक्त बहाया गया, धर्मी हाबिल के रक्त से लेकर बर्गियस के पुत्र जकरियस के रक्त तक, जिसे तुम लोगों ने मंदिर, गर्भ और वेदी के बीच मार डाला था, वह सब तुम्हारे सिर पड़े। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यह सब इस पीढ़ी के सिर पड़ेगा। यरूशलेम पर विलाप! यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपना पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने ढाइनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, अब से तुम मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम यह ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं।